लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लुओजंग सीनियर पेइटियान हुआ फ्यूमिंग और बाइली के साथ में ड्रैगन टेम्पल के पास पहुंचने की कोशिश करता है। वहीं ब्लड गर्ल के सेट के लोग ब्लड पूल में इंसानों को सेक्रीफाइस करके ड्रैगन टेम्पल के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अंत में जब 4 लोग कम पड़ जाते हैं तब हम देखते हैं कि लुओजंग बाकी 3 लोगों के साथ में खुद ब खुद सामने आ गया होता है। हालांकि रेड गर्ल जब इन लोगों में से 2 लोगों को सेक्रीफाइस करने के लिए भेज रही होती है तब उसे इन लोगों के ऊपर थोड़ा बहुत शक हो गया होता है। अब इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लुओजंग के कहने पर जब सीनियर हुआ फ्यूमिंग एक्टिंग करते हुए कहता है, लॉर्ड आप मेरी जान छोड़ दीजिए, तब हम देखते हैं कि उसकी बातों में बिल्कुल भी डर नहीं होता है। इसलिए ब्लड गर्ल तुरंत अटैक कर देती है, जिसे लुओजंग ब्लॉक तो करने की कोशिश करता है। तब इस अटैक के ब्लॉक होने की वजह से यहाँ पर ढेर सारा ब्लड मिस्ट क्रिएट हो जाता है, जिसका फायदा उठाने के लिए लुओजंग और बाकी सभी लोग अब अपने असली गेटअप में आकर के तेजी से ड्रैगन टेम्पल की तरफ भागते हैं। वहीं भागते हुए बाइली सीनियर हुआ फ्यूमिंग से कहता है, मेरे ख्याल से अगर तुम कुछ नहीं करते तो ज़्यादा बेहतर था। तब सीनियर हुआ फ्यूमिंग कहते हैं, तुम ही लोग तो मुझे ज़बरदस्ती एक्टिंग करने के लिए कह रहे थे। इधर ब्लड गर्ल को पता चल गया होता है कि एक्चुअल में ये चारों लोग क्लाउड हॉल के डिसाइपल हैं, इसलिए वह तुरंत अपने सेक्ट के लोगों से कहती है, तुम लोग जल्दी से इन्हें पकड़ लो। या सुनते ही ब्लड गर्ल के सेक्ट के ढेर सारे डिसाइपल्स तेजी से उन चारों लोगों को पकड़ने के लिए उनकी तरफ जाते हैं। यह देख करके सीनियर पेइटियान उन लोगों को रोकने के लिए एक बहुत ही पावरफुल अटैक लॉन्च करते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि आसमान के अंदर से एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल पाम ब्लड गर्ल के ढेर सारे डिसाइपल्स को क्रश कर देता है। तब यह सब कुछ देख करके कोयुन कहता है, मेरे ख्याल से तुम्हारे डिसाइपल्स उन लोगों को नहीं संभाल सकते हैं। तब ब्लड गर्ल कहने लगती है, मैं देखना चाहती हूँ कि वे लोग किस तरह से खुद को बचाएंगे। वहीं अगर हम उन्हें थोड़ा बहुत भी अटैक करने का मौका नहीं देंगे तो फिर उन्हें डर का मतलब कैसे पता चलेगा। और रही बात यंग मास्टर कोयुन आपकी, तो मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें डरे हुए इंसानों के खून का टेस्ट पता है। यह सुन करके कोयुन कहता है, मेरे ख्याल से तुम यह सब कुछ देख लो, क्योंकि मैं बेवजह इन सारी चीज़ों में टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। इधर लुओजंग बाकी सभी लोगों के साथ में तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है, इसलिए ब्लड पूल को कंट्रोल करने वाला एल्डर अटैक करने के लिए तैयार होते हुए कहता है, क्लाउड हॉल के डिसाइपल्स तुम लोग काफ़ी ज़्यादा बहादुर हो, लेकिन तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि तुम लोग मेरे सामने आ रहे हो। या कहने के साथ में ही यह एल्डर अपने बड़े से स्पिरिचुअल फॉर्म को अटैक करने के लिए क्रिएट कर लेता है। तब उसे देख करके लुओजंग कहता है, मेरे ख्याल से वह अपनी पूरी ताकत के साथ में अटैक करने वाला है, इसलिए हमें एक साथ मिल करके उसे जान से मार देना चाहिए। इधर हम देखते हैं कि इतनी देर में वह एल्डर अपने कुछ ब्लड सकिंग डीमनिक सेंटीपेड बीस्ट को बाहर निकाल देता है, जिसे अपनी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता हुआ देख करके सीनियर हुआ फ्यूमिंग और बाकी सभी लोग एक साथ अपने अटैक्स को प्रिपेयर करते हैं। वहीं जैसे ही सीनियर हुआ फ्यूमिंग और बाइली के अटैक्स उन सेंटीपेड बीस्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वैसे ही सीनियर पेइटियान अपनी किसी टेक्निक का इस्तेमाल करके उस एल्डर की पावर को थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर देते हैं। तब इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए लुओजंग अपनी शॉर्ट स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए उस एल्डर को जान से मार देता है। हालांकि यह एल्डर मरने के बाद में सीधा ब्लड पूल के अंदर गिरता है, इसलिए ब्लड गर्ल कहती है, मेरे ख्याल से ये चारों लोग तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, इसलिए अब मैं इन चारों लड़कों को नहीं छोड़ सकती हूँ। या कहने के साथ में ही अब ब्लड गर्ल उन चारों लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ती है। तब उसे तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ देख करके बाइली दूर भागते हुए कहता है, मेरे ख्याल से हम सभी लोगों को तेज़ी से यहाँ से भागना चाहिए, नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि हम सभी लोग मिल करके भी इस ब्लड गर्ल को संभाल पाएंगे। इधर इतनी देर में अचानक से ब्लड गर्ल रुक करके यहाँ पर चारों तरफ बहुत ही बड़े ब्लड मिस्ट को क्रिएट कर देती है और कहने लगती है, तुम लोग जितनी ही बुरी तरीके से अपनी जान बचाने की कोशिश करोगे, तुम लोगों का ब्लड उतना ही मेरे लिए टेस्टी हो जाएगा। यहाँ कहने के साथ में ही वो अपने ब्लड सकिंग टेंटिकल्स के इस्तेमाल से इन चारों लोगों के ऊपर अटैक करने लगती है। हालांकि जब ये लोग पहले अटैक को ब्लॉक करते हैं तब ब्लड गर्ल अपने मिस्ट को और बुरी तरह से चारों तरफ फैलाती है, जिस पर लुओजंग चिल्ला करके तीनों लोगों से कहता है, तुम लोग और सावधान रहो। वहीं ब्लड गर्ल इन लोगों से कहती है, तुम चारों लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद हो, लेकिन दुख की बात है कि ब्लड सेक्रीफाइस पूल के अंदर एक और इंसान के खून की ज़रूरत है, इसलिए मुझे यह सोचना होगा कि आखिर में कौन सा इंसान उस ब्लड पूल के अंदर जाने वाला है। या कहने के साथ ही ब्लड गर्ल इन चारों लोगों के ऊपर एक साथ अटैक करती है। वहीं सीनियर हुआ फ्यूमिंग उसके अटैक्स को डॉज करते हुए जब उन टेंटिकल्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं तब हम देखते हैं कि ये टेंटिकल्स तुरंत खुद को फिर से रिकवर भी कर लेते हैं, जिसे देख करके लुओजंग उन टेंटिकल्स को डॉज करते हुए कहता है, मेरे ख्याल से हमारे अटैक्स का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसकी हीलिंग स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। तभी हम देखते हैं कि ब्लड मिस्ट का फ़ायदा उठाते हुए वे टेंटिकल्स अचानक से बाइली को पकड़ लेते हैं। हालांकि बाइली खुद को छुड़ाने की काफ़ी कोशिश करता है, मगर जब वह छुड़ा नहीं पाता है तब ब्लड गर्ल कहने लगती है, मुझे यह लाल बालों वाला लड़का भी काफ़ी ज़्यादा पसंद था, मगर फिर भी मुझे इसे सेक्रीफाइस करना होगा। या कहने के साथ में जैसे ही वह बाइली को सेक्रीफाइस करने के लिए ब्लड पूल की तरफ ले जाने लगती है, लुओजंग सीनियर पेइटियान और हुआ फ्यूमिंग से कहता है, तुम दोनों मुझे अकेला छोड़ दो, मैं उसे बचाने जा रहा हूँ, पर फिर भी तुम लोग बैकअप के लिए तैयार रहना। या कहने के साथ में ही जैसे ही लुओजंग तेजी से आगे बढ़ता है, वैसे ही उसे आगे बढ़ता हुआ देख करके ब्लड गर्ल कहने लगती है, वह तो सच में मेरे पास आ रहा है, इसलिए ज़रूर वह मुझे गले लगाने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उसे अपने पास लाने के लिए और भी जल्दी कर सकती हूँ। या कहने के साथ में ही वो अपने ब्लड सकिंग टेंटिकल्स के इस्तेमाल से लुओजंग को भी पकड़ने की कोशिश करती है, जिसे देख करके बाइली चिल्लाते हुए कहता है, लुओजंग तुम उसके ब्लड सकिंग टेंटिकल से बचने की कोशिश करो।
इधर बाइली के चिल्लाने की वजह से कोयुन लुओजंग का नाम सुन लेता है और गुस्से में कहता है या तो वही लड़का है जिसने मेरे फादर के क्लोन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। या सोचने के साथ में ही वह फाइट के लिए भी तैयार होते हुए कहता है अगर यह वही लड़का है जो सच में मेरे फादर के क्लोन को डैमेज कर सकता है तो मुझे उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। इधर ब्लड मिस्ट के अंदर लुओजंग तेजी से आगे बढ़ते हुए उन सारे टेंटिकल्स को काटता है और अंत में बाइली को पकड़ करके रखे हुए टेंटिकल को भी काट करके वह बाइली को भी उससे छुड़ा लेता है। लेकिन इस मौके का फ़ायदा उठा करके जैसे ही ब्लड गर्ल उन दोनों लोगों को साथ में पकड़ने की कोशिश करती है, वैसे ही हम देखते हैं कि लुओजंग स्पेस लॉ का इस्तेमाल करते हुए खुद को बाइली के साथ में सीनियर हुआ फ्यूमिंग और पेटियान के पास टेलीपोर्ट कर देता है। जिस पर लुओजंग को देख करके सीनियर हुआ फ्यूमिंग पूछते हैं क्या तुम दोनों ठीक हो। तब लुओजंग बताता है कि स्पेस लॉ का इस्तेमाल करने की वजह से मेरी स्पिरिचुअल पावर बहुत ज़्यादा कम हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, अब हमें दरवाजे के पास चलना चाहिए। या सुन करके सीनियर पेटियन अपने बुद्धा पाम टेक्निक का इस्तेमाल करके यहाँ पर ब्लड मिस्ट के अंदर रास्ता क्रिएट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्लड गर्ल अब लुओजंग की एबिलिटी को देख करके खुश होते हुए कहती है यह लड़का तो स्पेस लॉ का इस्तेमाल करना जानता है, इसलिए मुझे ही जैसा दूसरा रेयर इंसान नहीं मिलेगा। मगर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कोयुन उसके सामने पहुँच जाता है और उसे रोकते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से अब तुम्हारी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद इन चारों लोगों से निपट लूँगा। तब यह सुन करके ब्लड गर्ल कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं भी यंग मास्टर की स्किल्स को देखना चाहूँगी। इधर हम देखते हैं कि इतनी देर में ये चारों लोग ड्रैगन टेम्पल के दरवाजे के पास पहुँच गए होते हैं, इसलिए लुओजंग को टाइम देने के लिए सीनियर हुआ फ्यूमिंग, बाइली और पेटियन एक साथ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि जब लुओजंग ड्रैगन टेम्पल के बड़े से दरवाजे को देख रहा होता है तब बाइली कहता है पता नहीं क्यों अब ब्लड गर्ल अटैक नहीं कर रही है। इस पर कोयुन ब्लड मिस्ट के अंदर से बाहर आता है, जिसे देख करके हुआ फ्यूमिंग कहता है मेरे ख्याल से अब हमें कोयुन का सामना करना होगा। तब सीनियर पेटियन लुओजंग से कहते हैं तुम जल्दी से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करो, बाकी चीज़ों को हम संभाल लेंगे। इधर यह सुन करके लुओजंग अजोरा ड्रैगन की हेल्प से उस दरवाजे को खोलने लगता है, जिस पर हमें दिखाते हैं कि अजोरा ड्रैगन की पावर्स को सेंस करते ही इस दरवाजे के अंदर से ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर बाहर निकलती है। वहीं दूसरी तरफ कोयुन गुस्से में पूछता है आखिर में तुम लोगों में से लुओजंग कौन है। तब हम देखते हैं कि किसी के जवाब देने से पहले ही यहाँ पर कोयुन के साथ में आए हुए दो डीमन जनरल सामने आ जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बाइली, सीनियर पेटियन और सीनियर हुआ फ्यूमिंग एक एक करके कहते हैं कि मेरा नाम लुओजंग है, इसलिए तुम समझ सकते हो कि हम तीनों लोगों का ही नाम लुओजंग है। तब कोयुन कहता है अगर ऐसी बात है कि तुम सभी लोग लुओजंग हो तो मैं तुम सभी लोगों को एक साथ जान से मार दूंगा। यह कहने के साथ में ही कोयुन अपने स्पेशल शॉट का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक इन लोगों की तरफ करता है। तब यह देख करके सीनियर पेटियन उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए तुरंत अपनी गोल्डन बेल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। मगर हम देखते हैं कि कोयुन का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि थोड़े ही देर में सीनियर पेटियन की स्पिरिचुअल पावर खत्म होने लगती है, जिस पर उनकी मदद करने के लिए बाइली और सीनियर हुआ फ्यूमिंग दोनों ही अपनी स्पिरिचुअल पावर को उसके अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। इधर लुओजंग यह सब कुछ देख करके दरवाजे को खोलने के लिए और जल्दी करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि थोड़े ही टाइम में सीनियर पेटियन की गोल्डन बेल डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिस पर कोयुन इन लोगों की तरफ अपने दोनों डीमन जनरल्स को अटैक करने के लिए भेजता है। तब सीनियर हुआ फ्यूमिंग उन दोनों डीमन जनरल्स को आगे बढ़ता हुआ देख करके तुरंत अपने थंडर बीस्ट को समन करने लगते हैं। वहीं जब सीनियर हुआ फ्यूमिंग उस थंडर बीस्ट की हेल्प से उन दोनों जनरल्स को हरा देते हैं तब कोयुन कहता है तुम तो जीले की शॉर्ट दाव को सीख चुके हो, लेकिन दुख की बात है कि मेरे सामने यह टेक्निक बहुत छोटी है। यहाँ कहने के साथ में ही कोयुन अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और एक झटके में ही सीनियर हुआ फ्यूमिंग के थंडर बीस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। हालांकि इसके बाद कोयुन रुकता नहीं है और तुरंत टाइम बर्बाद किए बिना ही वह सीधा उन तीनों लोगों को जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाते हैं कि लुओजंग ड्रैगन टेम्पल के दरवाजे को खोलने में सक्सेसफुल हो जाता है। इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड होता है। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपने लास्ट पार्ट ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।